अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं पॉपुलेशन डायनेमिक्स की। तो पॉपुलेशन डायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर और साइज़ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। और वो फैक्टर्स जो पॉपुलेशन साइज़ को रेगुलेट करते हैं, इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन डायनेमिक्स। तो इसमें फैक्टर्स को अगर देखें तो बर्थ है, इमिग्रेशंस हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, प्रेडेशन है, नेचुरल डेथ्स हैं, एक्सीडेंट्स और इमिग्रेशन है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन ये है कि पॉपुलेशन हम कहते हैं वो ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज़ जो किसी गिवन एरिया में रहते हैं, और नंबर ऑफ पॉपुलेशन वेरी करता है सोर्सेस के हिसाब से, और ये इन्फ्लुएंस करते हैं सिमिलर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, और इनका जो लिवलीहुड और ब्रीडिंग एक दूसरे पे डिपेंड करता है। और कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी ग्रोथ है, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, कैरिंग कैपेसिटी और वेरिएबल साइज़ है। तो पहला है ग्रोथ। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल किसी भी पॉपुलेशन में, यानी स्पीशी के मेंबर्स के बढ़ने को पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स, कोई फ्यू इंडिविजुअल थे, ऑर्गेनिज़म थे, वो किसी न्यू अनऑक्यूपाइड एरिया में इंटर होते हैं। फिर वहाँ इतना ज़्यादा फूड होता है, ठीक है, कि वहाँ पे ना इतनी ज़्यादा इनका शिकार होता है, ना उधर डिजीज़ होती हैं, तो रिप्रोडक्शन तेज़ी से होगी, नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स इंक्रीज़ होंगे। और जो लेक फेज़ है, इसमें ये चले जाएंगे इन्वायरमेंट के, वो जहाँ पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी, मींस डबल पॉपुलेशन साइज़ बढ़ता है, जैसे 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, 2 की पावर, तो ये पॉपुलेशन साइज़ डबल हो, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो ये ग्रोथ कहलाएगी। डेंसिटी की बात करें तो हम देखते हैं कि कितने एरिया पे कितने इंडिविजुअल्स वहाँ पाए जाते हैं। जैसे अगर हम देखें भाई, एक मलबरी ट्री है, सही है, इस्लामाबाद में कितने स्क्वायर किलोमीटर पे है, ये उसकी डेंसिटी है। या ई कोलाई बैक्टीरिया के नंबर को अगर हम देखें टेस्ट ट्यूब में, ये डेंसिटी कहलाती है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यानी इंडिविजुअल्स किस तरह से पॉपुलेशन डिवाइड हुई है उन इंडिविजुअल्स की, तो 3 तरह की डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। क्लम्प्ड कहते हैं स्टूडेंट्स, यानी कुछ आधी आबादी एक जगह पे, आधी आबादी एक जगह पे, आधी, तो ये क्लम्प्ड या पैचेस में होंगे, तो क्लम्प्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा पॉपुलेशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि इवनली स्पेसेस होते हैं, बराबर बराबर जगहों पे उतनी तादाद होती है। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन मींस कि अनप्रेडिक्टेबल स्पेसिंग है, कहीं पे बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल हैं, कहीं बहुत कम हैं, कहीं दरमियाने हैं, इसको बोलते हैं रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। कैरिंग कैपेसिटी होती है। उसके बाद कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स जो किसी हैबिटाट को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ये इनकी कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है। और कैरिंग कैपेसिटी को हम डिफ़ाइन करते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज़ को जितना वो सपोर्ट कर सकता है, वो उसका कैरिंग कैपेसिटी कहलाता है। और कैरिंग कैपेसिटी फ़िक्स नहीं होती, ये स्पेस के हिसाब से चेंज होती रहती है, ठीक है, टाइम के हिसाब से, और लिमिटिंग या एबंडेंस रिसोर्सेज के हिसाब से भी ये कैरिंग कैपेसिटी चेंज होती है। इसके बाद है जी रोल ऑफ़ पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो देखें, ऐसे इदारे बने हुए हैं जिसके अंदर फैमिली प्लानिंग की जाती है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। प्रोग्राम जैसे फैमिली वेलफेयर सेंटर बने हैं, मोबाइल सर्विस यूनिट्स हैं, या रिप्रोडक्टिव यानी हेल्थ सर्विसेज होती है, ये सारी दी जाती हैं। तो ये सारा था स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। तो उम्मीद है ये टॉपिक भी आप लोगों को समझ आ गया होगा और आपने एंजॉय किया होगा।